तो आज पूरे देश ने देखा कैसे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने मीडिया के साथ बदसलूकी की, रिपोर्टर्स के सवाल पूछने पर उनके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, धक्का मुक्की तक की। और सवाल वह पूछा गया था जो आज पूरा देश पूछ रहा है कि अगर एक एसआईटी जिसका गठन सुप्रीम कोर्ट के कहने पर किया गया, जिसमें सदस्य सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ऐड किए गए, जिसकी निगरानी एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज कर रहे हैं, वो अगर ये कहती है कि लखीमपुर में किसानों को कुचलना हादसा नहीं था बल्कि एक साजिश थी जिसमें मंत्री जी का बेटा जेल में है आरोपों पर, तो इस पर उनसे सवाल पूछना कौन सा गुनाह हो गया। बहरहाल हमारे साथ गौरव भाटिया जी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। गौरव जी स्वागत है आपका। और योगेंद्र यादव जी, स्वराज इंडिया के संस्थापक और संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य। योगेंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत है। गौरव भाटिया साहब, आज विपक्ष भी इस पर चर्चा चाह रहा था लेकिन केंद्र सरकार ने इस पर चर्चा नहीं कराई और सड़क पर भी आज किसान नेता पूछ रहे हैं कि जब एसआईटी की रिपोर्ट के बाद अब हत्या की कोशिश, साजिश के धाराएं लगाने की सिफारिश है, तो क्यों नहीं बर्खास्त होंगे अजय मिश्र टेनी? देखिए सौरभ जी, सर्वप्रथम तो मैं यही कहूंगा कि किसी भी नेता का ये कर्तव्य है कि अगर उससे सवाल पूछा जाए और जनता से जुड़ा सवाल हो तो उसका उत्तर दिया जाए, और साथ में अगर आप उत्तर नहीं देना चाहते हैं तो भी किसी से दुर्व्यवहार करने की छूट किसी को नहीं होनी चाहिए। तो जिस भी तरह का व्यवहार हमें सामने दिखाई दे रहा है, कम से कम राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी का, मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं और ये उचित नहीं। अब आपने जो दूसरा सवाल पूछा, देखिए सौरभ जी, एक चीज हमें समझनी चाहिए, हमारा संविधान, हमारा कानून क्या कहता है। हर व्यक्ति जो बालिग है, 18 वर्ष से ऊपर की उसकी आयु है, वो स्वतंत्र है कि वो क्या फैसले लेता है। किसी का पुत्र, किसी का पिता, किसी की पत्नी या कोई और रिश्तेदार कोई गलत कृत्य करता है, अपराध करता है, तो ये कोई तर्क नहीं हुआ कि अगर बेटे ने गलत किया जो जेल की सलाखों के पीछे है तो उसके पिताजी को उसकी सजा मिले और उसको हटाया जाए। क्योंकि मैं आपको उदाहरण देता हूं, इस तरह से देखें तो भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हैं, उनके पिता पे एफआईआर है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी दोनों जमानत पे बाहर हैं, तो फिर उनको भी हटाया जाए। और ये न्याय संगत भी नहीं होगा क्योंकि सबके, हर व्यक्ति के, हर नागरिक के अलग अलग अधिकार हैं। दूसरी बात हमें कभी नहीं भूलना चाहिए सौरभ जी, सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में ये जांच चल रही है और उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे माफिया गुंडे जो रहते थे वह जेल की सलाखों के पीछे हैं, किसी को बचाया नहीं जाएगा। जिसने गलत किया है, आयोग विवेचना करता है, उसका ये विशेष अधिकार है वो तय करे कि किस पे क्या कार्रवाई होगी। और खासकर सर्वोच्च न्यायालय जब अब खुद संज्ञान ले चुका है तो हमें सर्वोच्च न्यायालय और जो एसआईटी गठित हुई है इसके विवेक पे छोड़ देना चाहिए कि किस पे क्या कार्रवाई होगी। ठीक है, लेकिन आपने ये खुलकर कहा कि इस किस्म के बर्ताव की कम से कम आपकी पार्टी समर्थन नहीं कर सकती, इसकी भर्त्सना होनी चाहिए। इस पर एक छोटी सी बात है, कम से कम मंत्री जी के आपकी पार्टी कहकर के इनसे कम से कम अपनी अभद्रता के लिए माफी मांगने को तो कहें। कई घंटे हो चुके हैं, वो जो रिपोर्टर जिनके साथ ये धक्का मुक्की कर रहे थे उसने कहा कि उनके और दूसरे एक चैनल के रिपोर्टर के फोन तक छीनकर अपने साथ ले गए। सौरभ जी देखिए, मैं प्रवक्ता हूं पार्टी का, समझता हूं हमारी पार्टी सबसे ज्यादा अनुशासित पार्टी है और जो वरिष्ठ नेता हैं वो इस बात का संज्ञान जरूर लेंगे। इंडिया टीवी जो है एक बड़ा ही प्रसिद्ध चैनल है, पूरा देश देखता है, आपने भी खबर चलाई है। कुछ समय देना है, एक प्रक्रिया होती है जिसके तहत ही कार्रवाई होती है। लेकिन मुझे ये यकीन है कि हमारी पार्टी के जो संस्कार हैं, जो सोच है, क्योंकि ये व्यवहार उससे मेल नहीं खाता है, पार्टी जरूर इसका संज्ञान लेके जो उचित समझेगी वो कार्रवाई करेगी।
चलें ठीक है, लेकिन इस्तीफे पर आपने कहा कि इनके ऊपर कोई ऐसा आरोप नहीं है। योगेंद्र जी, आपने पूरी बात उनकी सुनी है। संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी इन 6 में से इस डिमांड पर, जब आपने स्थगित किया था मोर्चा आंदोलन, तब कहा था कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट देख रहा है इसलिए इस पर आप अभी इंसिस्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद मैंने वो चिट्ठी देखी संयुक्त मोर्चा की, उसमें आपका भी नाम लिखा हुआ है, जिसमें आपने फिर मांग की है कि इस्तीफा होना चाहिए। बाकायदा सबसे पहले तो मैं गौरव जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने एक बात साफ गोई से कही कि मंत्री जी ने जो किया वो गलत किया। ऐसी साफ गोई की उम्मीद मैं कर रहा था गौरव जी से खुद भी, जब वो कहते हैं कि हाँ प्रश्नों का जवाब देना चाहिए, तो मैं उम्मीद कर रहा था कि वो जवाब देंगे। एक चीज देखिए सौरभ जी, आप याद रखिए, वो जो वीडियो आज आया है जिसमें मंत्री जी बदतमीजी कर रहे हैं, बदतमीजी तो कर ही रहे हैं, आपने देखा कितना आतंक का माहौल है वहां सारी चीज में। मैं खुद लखीमपुर खीरी गया हूं और वहां गांव गांव, गली गली, चप्पे चप्पे पे इस तरह के जो आतंक का माहौल है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, मंत्री जी खुद छाती ठोक के ये बात कह रहे थे कि मैं एमएलए एमपी बनने से पहले भी कुछ हुआ करता था, याद रखो। जो गौरव जी कह रहे हैं, अरे भाई पुत्र का दोष है, पिता बेचारे को क्यों फंसाते हो, बहुत अच्छी बात है, बड़ी मासूमियत से बड़ी सुंदर बात कही जा रही है। लेकिन अगर गौरव जी कुछ बेसिक बातों को याद रखते तो शायद वो इस तरह का तर्क आज न देते। ये वो पिता नहीं है जो पुत्र के अपराध को बेचारे को जानता नहीं, अरे भाई बेटे ने कुछ कर दिया पता नहीं था मुझे। ये वो पिता है जिसने इस हत्याकांड से 6 दिन पहले इसकी आग सुलगाई थी, चिंगारी लगाई थी। क्या गौरव भाटिया जी ने वो भाषण नहीं सुना अजय मिश्र टेनी जी का? 26 सितंबर को भाषण देते हैं, खुल्लम खुल्ला किसान आंदोलन के खिलाफ धमकाते हैं, 2 मिनट में निपट लेने की धमकी देते हैं और कहते हैं कि मैं एमएलए एमपी बनने से पहले कुछ था, पता है ना, मेरे को कई तरीके आते हैं। ये वो व्यक्ति है। अगर इस सारी चीज की आग की पहली चिंगारी थी तो पहली चिंगारी अजय मिश्र टेनी का वो भाषण था। दूसरा, यही वो सज्जन है जो सुबह आके वहां किसानों को ठेंगा दिखा के जाते हैं। तीसरा, यही वो सज्जन है जो कहते हैं अगर मेरा बेटा वहां पाया गया, कहते हैं मेरा बेटा तो वहां था ही नहीं, और कहते थे 2 दिन बाद, घटना के 2 दिन बाद कहते हैं अगर मेरा बेटा घटनास्थल पे है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। खुद इनके बयान है, मेरे बयान नहीं है। और जब बेटे को गिरफ्तार किया जा रहा था तो सभी मीडिया के अनुसार वो 150-200 मीटर दूर बैठे थे और 1-1 मिनट की घटनाओं का संचालन कर रहे थे। बेटे ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया जिसके बारे में, जिस घटना से पिताजी का कोई लेना देना नहीं था। अगर मोटी बात समझी जाए तो इस सारी घटना के सूत्रधार माननीय अजय मिश्र टेनी हैं। ये वो बाप बेटे वाला कृपया उदाहरण मत दीजिए, ये बिल्कुल कोई संलिप्त होने की स्पष्ट चीज है। अगर आज एसआईटी कहती है षड्यंत्र था, तो प्रश्न ये उठेगा उस षड्यंत्रकर्ता कौन था, किसने षड्यंत्र बनाया, और उससे अजय मिश्र टेनी कैसे बरी हो सकते हैं? उनका नाम एफआईआर में भी। योगेंद्र जी, एक सवाल देखिए, आज तो जो इन्होंने किया है वो तो सीधे हमारी फैटर्निटी के लोगों के साथ बदतमीजी किया, हमें बहुत गुस्सा है इसको लेकर के। लेकिन फिर भी एसआईटी ने भी अभी तक इनका नाम तो लिया नहीं है। मैं केवल अगर तकनीकी बात करूं, कहीं भी किसी जांच में, ना तो लोकल पुलिस की जांच में, ना एसआईटी में शामिल लोगों में जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नामित लोग हैं, उन्होंने अभी तक साजिश के साथ इनका नाम तो नहीं जोड़ा है। इसीलिए सौरभ जी, एक कानूनी न्याय होता है और एक राजनीतिक नैतिकता होती है। अगर आप मुझे कहें कि क्या अजय मिश्र टेनी को आज फांसी की सजा दे देनी चाहिए, मैं कहूंगा ना भाई, कोर्ट है, कोर्ट कचहरी इसका फैसला करेगी, इसके बारे में वो तय करेंगे। उनका नाम एफआईआर में है अजय मिश्र टेनी का। अगर आप ये पूछें कि क्या राजनीतिक नैतिकता के हिसाब से, आज गौरव भाटिया जी बोल रहे हैं, शायद पहले जब वो बीजेपी में नहीं थे उस जमाने में बीजेपी क्या क्या मांगा करती थी। यूपीए के जमाने में जिन भ्रष्ट मंत्रियों का इस्तीफा हुआ, जब बीजेपी ने मांगा, क्या उनको कोर्ट ने सजा दी थी? कोर्ट ने कुछ नहीं कहा था, नैतिकता के आधार पर उनका मांगा गया। राजनीति में यदि कहा जाए कि जब भ्रष्टाचार साबित होगा, तो मैं पूछना चाहता हूं माननीय गौरव भाटिया जी से कि आप ये बोफोर्स के मुद्दे पे क्यों इतने साल चिल्ला रहे थे? किस कोर्ट ने बोफोर्स पे आज तक किसी को भी दोषी ठहराया है? किस कोर्ट ने कहा है बोफोर्स में करप्शन हुआ था? आप ये 2G, CGA, 4G के ऊपर क्यों बोल रहे थे? हम भी बोल रहे थे, किस कोर्ट ने कहा था?
माननीय, राजनीति की नैतिकता होती है। ये बहुत कठिन बात होगी, मैं समझता हूं। आप पार्टी के संस्कार की बात कर रहे थे, कहीं आप ऐसा तो नहीं कह रहे कि राजनीति की नैतिकता पार्टी के संस्कार से परे है? मैं जिस भारतीय जनता पार्टी को आज से 5-7 साल पहले तक जानता था, उसमें तो कम से कम संस्कार हुआ करता था। यदि इस देश में नए संस्कार पैदा हो गए हो तो अलग बात है। ठीक, हमारे साथ घनश्याम तिवारी जी भी जुड़े हैं समाजवादी पार्टी से। स्वागत है घनश्याम जी। मैं जरा उत्तर ले लूं योगेंद्र जी की बात का गौरव जी से, फिर आपके पास आता हूं। गौरव जी, देखिए, माननीय योगेंद्र यादव जी ने कुछ बिंदु रखे। मैं माननीय योगेंद्र यादव जी को तथ्यात्मक और विधिक रूप पे एक दो बातें जरूर कहूंगा। योगेंद्र जी माननीय हैं और सर्वोच्च न्यायालय से हो सकता है ज्यादा ज्ञान रखते हों, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा, जब मामला लंबित हो गया, सर्वोच्च न्यायालय खुद संज्ञान ले चुका है, एसआईटी की जांच चल रही है और मंत्री के बेटे को भी बख्शा नहीं गया, उसकी गिरफ्तारी हुई है। अब हमें सर्वोच्च न्यायालय और एसआईटी के विवेक पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमारे देश का कानून भी माननीय योगेंद्र यादव जी यही कहता है कि केवल विवेचक, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर तय करेगा कि किस पे क्या कार्रवाई होगी। दूसरा, तथ्यात्मक रूप पे आप शायद गलत है। मंत्री जी जो आप कह रहे हैं ना, टेनी जी का नाम एफआईआर में है, मैंने एफआईआर की प्रतिलिपि देखी है, मुझे नहीं मिला। हो सकता है मैं गलत हूं माननीय योगेंद्र यादव जी, आप जरूर दिखा दीजिएगा इस शो के बाद कहां है। कम से कम झूठ हमें नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आप माननीय योगेंद्र यादव है, आप झूठ नहीं बोलेंगे। हो सकता है आपसे गलती लगी हो, तो अगर गलती लगी है उस गलती का सुधार करिएगा। तीसरी बात, इन्होंने नैतिकता की करी। मैं सौरभ जी पुनः एक बात कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो सुनिश्चित करती है कि न्याय मिले। यहां पे सपा के प्रवक्ता भी हैं, मैं याद दिला दूं, गायत्री प्रजापति मंत्री थे, हमारी बहनों के साथ बलात्कार किया, अब तो दोषी सिद्ध हो गए हैं, जेल की सलाखों में। एफआईआर नहीं होती थी माननीय योगेंद्र यादव जी, बदला क्या है? एफआईआर हुई, मंत्री के बेटे के खिलाफ हुई और सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान भी नहीं लिया था। कुछ चीजों में हमें अपनी आस्था संवैधानिक संस्थाओं में बनाए रखना चाहिए। और अंत करूंगा एक बात से, देखिए, किसानों को हमने मनाया है, एक वर्ग था जिसकी कुछ मांगे थी। आज इस कार्यक्रम में जब बातचीत चल रही है, मैं ऐसी कोई टिप्पणी किसान भाइयों का ये जो वर्ग है, गुट है, इनके खिलाफ भी नहीं करना चाहूंगा। लेकिन कौन दोषी है, किसकी नैतिकता ठीक है, किसकी नहीं है, ये मैं विवेक पे छोड़ता हूं, जनता के और अदालत के। और योगेंद्र यादव जी, जो और लोग मारे गए थे इसी घटना में, जब आप लोग गए उनसे मिलने, मुझे पता है आप गए थे, आपका मन पसीजा था, आप गए थे, तो आपके खिलाफ अनुशासन की कार्रवाई हो गई थी। मैं गलत तो नहीं हूं ना? तो ये जो जान है ये सबकी बराबर है, ऐसा नहीं है किसी की जान की कीमत कम, किसी की जान की कीमत ज्यादा। ठीक है, एक छोटा रिप्लाई और आपसे चाहता हूं गौरव भाटिया जी, फिर घनश्याम जी में आता हूं। एक बार अपनी पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय प्रवक्ता के नाते आप क्लैरिफाई कर दीजिए जो हम कर रहे हैं। योगेंद्र जी, एक सेकंड में आ रहा हूं मैं, एक चीज बिल्कुल स्पष्ट इनसे क्लैरिफिकेशन ले लें। आप राष्ट्रीय प्रवक्ता के नाते देश को एक बता सकते हैं कि क्या अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे का प्रश्न ही नहीं उठता, ये इस पर कोई विचार भी नहीं होगा, या ये पार्टी का नेतृत्व तय करेगा? हो भी सकता है। सौरभ जी, मैं इस पे उत्तर देने में सक्षम नहीं हूं। ये वैसे ही बात हुई जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपके चैनल पे 9 बजे का कार्यक्रम कौन करेगा। मैं समझता हूं हर संगठन में, पार्टी हो या चैनल हो या कोई भी संस्था हो, हर व्यक्ति विशेष के एक अधिकार होते हैं, और पार्टी हमारी वो पार्टी है जिसमें अनुशासन है। मैंने बोल दिया कि ये जो भी हुआ ये उचित नहीं है, लेकिन इस पे क्या कार्रवाई होगी ये तय पार्टी के वरिष्ठ नेता करेंगे, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा, डिसिप्लिनरी कमेटी है वो तय करेगी। चैनल पे बैठ के मैं नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, घनश्याम तिवारी जी, उत्तर प्रदेश में भी हम देख रहे हैं लगातार आपकी पार्टी और तमाम विपक्षी पार्टियां अजय मिश्र के इस्तीफे की मांग को लेकर के हमलावर हैं, लेकिन गौरव भाटिया कह रहे हैं कि अभी आपने उनका उत्तर, शायद आप थोड़ी देर से जुड़े, उन्होंने कहा कि पहले आज की जो उनका बर्ताव है इस पर तो पार्टी तय करेगी, लेकिन कानूनी रूप से, विधिक रूप से उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है, सिद्ध होने की बात तो और दूर की है।
नमस्कार सौरभ जी, आपको, मेरे को पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों को। सबसे पहले मैं ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जी को श्रद्धांजलि देकर अपनी बात समाप्त शुरू करना चाहता हूं और कुछ तथ्य आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। पहला तथ्य, 302, 147, 323, 504, 506, 452 ये गौरव भाटिया जी का लकी नंबर नहीं है। ये पिछले 20 साल में अजय मिश्रा टेनी जी के ऊपर लगे हुए मुकदमों की धाराएं हैं जो उन्होंने अपने एफिडेविट में लिखी हैं। इसी हफ्ते कैरावन मैगजीन ने जो उनके ऊपर खबर छापी है उसमें ये लिखा है, अजय मिश्रा हैड एनिमिटी विथ माय सन प्रभात गुप्ता विथ रिस्पेक्ट टू अ रिसेंटली हेल्ड पंचायत इलेक्शन। संतोष गुप्ता जो प्रभात गुप्ता के पिता हैं वो लिखते हैं और किस तरीके से बताते हैं पहले पैराग्राफ में, किस तरीके से वो लिखते, उनका आरोप है कि टेनी शॉट माय सन ऑन हिज टेम्पल एट अ मेन रोड इन ब्रॉड डे लाइट। एंड आखिरी उस पैराग्राफ की लाइन है, ऑन 7 सितंबर 2021, 21 साल बाद, टेनी वॉज सोन एज होम मिनिस्टर इन इंडिया। ये इस व्यक्ति को आप देश के गृह राज्य मंत्री के रूप में स्थापित करते हैं। उसके बाद वो किसानों को धमकाते हैं, बंदूक उनके नाम पे है, गाड़ी उनके बेटे के नाम पे है, पुलिस को गुमराह करते हैं। और जब मामला सुप्रीम कोर्ट के पास स्वयं जाता है तो उत्तर प्रदेश के वकील हरीश साल्वे, शायद गौरव भाटिया से बहुत बड़े वकील हैं, वो पहले सुप्रीम कोर्ट को क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि आर यू स्पीकिंग अबाउट द यंग मैन हु इज बीइंग टारगेटेड? सुप्रीम कोर्ट उनसे पूछता है कि क्या हर मुजरिम के साथ, हर अक्यूज के साथ इसी तरह का बर्ताव किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट को जग करके एसआईटी को अपग्रेड करना पड़ता है। जो सरकार लगातार अजय मिश्रा टेनी के साथ, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, खड़ी हो, अजय मिश्रा टेनी जेल सुधार पर देश भर के डीजीपी को भाषण देते दिखाई देते हैं, अमित शाह उनके साथ दिखाई देते हैं। तो प्रधानमंत्री की तपस्या में कुछ तो कमी रह गई है कि जो बात किसानों को 4 तारीख को ये दिन दहाड़े हुई घटना के बारे में दिखाई दे रहा है, प्रधानमंत्री को आज तक दिखाई नहीं दे रही है। मुझे लगता है कि अभी एक ये तमाशा किया जा रहा है जिसके आधार पर किसी तरीके से देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री की अपनी साख बचा सकें, अपनी फेस सेविंग कर सकें। अजय मिश्रा टेनी का जाना तय है। गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के नाते नहीं बता पाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं, अगले 24 घंटे में उनका जाना तय है। बस अभी एक तमाशा है, किसी तरीके से इसमें प्रधानमंत्री तो एक दिन उनकी कुर्सी और बचाकर इनको क्या हासिल है? बस ये ब्लेम कर सके कि उन्होंने प्रेस के साथ ऐसा बर्ताव किया, इसीलिए उनको हटाया जा रहा है। लेकिन बीजेपी, देखिए बीजेपी बार बार ये कह रही है, अभी गौरव जी भी कह रहे थे कि अगर बचाना ही होता तो आशीष मिश्रा जेल में क्यों होता? एसआईटी में आपने खुद बताया उसमें सदस्य ऐड किए सुप्रीम कोर्ट ने, और अभी आपने हरीश साल्वे जी का नाम लिया। उन्होंने खुद कहा यूपी सरकार की तरफ से कि अगर आपको किसी रिटायर्ड जज की मॉनिटरिंग में जांच करानी तो आप करा लीजिए, मैं एतराज नहीं है। मैंने साल्वे जी का पहला वाक्य आपको पढ़ के सुनाया। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की सरकार पर कभी भरोसा नहीं दिखाया इस मामले में। तीसरी बात कि रमन कश्यप जी के पिताजी कह रहे हैं उन्होंने बर्खास्त की मांग की है। आखिरी बात, अगर अजय मिश्रा टेनी आज पद पर हैं, सवाल यह नहीं कि उनको इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, सवाल तो इस देश भर के पत्रकारों को, ऑपोजिशन पार्टीज को, जो भी इस देश के लोकतंत्र में यकीन करता है, उसे प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए कि आप इसे बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे? एक ही कारण है नहीं बर्खास्त कर रहे कि भारतीय जनता पार्टी में इस तरह के मुकदमे होना आम हो गया है। चाहे ठीक है घनश्याम जी, मैं उत्तर लेता हूं। कहीं वही बात तो नहीं है कि एक बार आपकी पार्टी के एक बहुत वरिष्ठ नेता ने, गौरव भाटिया जी, किसी और विषय पर, किसी और मंत्री के इस्तीफे की मांग पर कहा था कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते, तो वही छवि बरकरार रखनी है, बस कि हम दबाव में नहीं आते। सौरभ जी, मैं समझता हूं कि लालकृष्ण आडवाणी जी का जब नाम आया था, उन्होंने नैतिकता के आधार पर खुद ही इस्तीफा दिया था। ये भी याद रखिए, ये परिस्थितियां होती हैं और जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है वो सभी तथ्यों का संज्ञान लेते हुए फैसला करता है। लेकिन अभी प्रवचन चल रहे थे और मैं भी कुछ बता दूं, ये जो 376 है ना, ये अखिलेश यादव का लकी नंबर नहीं है। 376 ये जब बलात्कार होता है तो धारा लगती है। गायत्री प्रजापति मंत्री थे, अखिलेश यादव आधे मुख्यमंत्री थे, 5 और मुख्यमंत्री उस वक्त हुआ करते थे। गायत्री प्रजापति को हटाते हैं, बलात्कार का मामला आता है, एफआईआर नहीं दर्ज होती है। एफआईआर तब दर्ज होती है जो सर्वोच्च न्यायालय कहता है, और उसके बाद 4 दिन बाद गायत्री प्रजापति को दोबारा बना दिया जाता है। दूसरी बात, पत्रकारों से अभद्र व्यवहार की हो रही है। याद करिए सौरभ जी, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे, महिला पत्रकार ने पूछा, एक महिला और थी, उसका बलात्कार हुआ,
तो अखिलेश यादव ऐसे आंखें दिखाते हुए बोले, तुम तो ठीक हो ना महिला पत्रकार, तुम्हारे साथ तो बलात्कार नहीं हुआ। आज यहां आके ज्ञान दे रहे हैं। गजनी है, याददाश्त थोड़ी कम है। तीसरी बात, हरीश साल्वे जी बिल्कुल भीष्म पितामह है हमारे न्याय के मंदिर के, उनसे मेरी कोई तुलना नहीं है, बहुत कुछ सीखा है जीवन में। लेकिन मुलायम सिंह यादव जी तो बहुत बड़े नेता है ना। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे और मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि ये गुंडों की सरकार चला रहे हैं, अखिलेश यादव केवल वसूली करते हैं। तो इसलिए मुलायम सिंह यादव जी की इज्जत रखते हुए याद करिए किस तरह से जिया उल हक एक सीबीआई ऑफिसर को मार दिया जाता है और आप कुछ नहीं करते हैं। बलात्कार रोज होते थे, हत्या रोज होती थी, गुंडों का राज था। और एक चीज अंत करूंगा इस पे, सौरभ जी मेरे हाथ में देखिए, ये याद दिलाने के लिए लाया हूं। 43 आपराधिक मामले थे इस व्यक्ति पे, नाम है अतीक अहमद। उसको टिकट दी थी लोकसभा में समाजवादी पार्टी ने, और इनको जेल की सलाखों के पीछे किसी ने डाला तो योगी आदित्यनाथ जी ने। तो ये लोग आके बात करेंगे कानून व्यवस्था की। जो लोग घर से गुंडागर्दी करवाते थे, जो लोग अपराधियों के साथ खड़े होते थे। ठीक है, योगेंद्र यादव जी, बात हुई है अपराधी की। इनका एक अपराधी अभी उन्होंने कई मुकदमे गिनाए कि पृष्ठभूमि रही है, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, शहाबुद्दीन। हमारे यहां तो कौन कौन से महानुभाव नहीं हुए सांसद? मतलब ये कि अगर समाजवादी पार्टी पूछ नहीं सकती ये सवाल, तो इसका मतलब है कि आप भी नहीं, सौरभ भी नहीं पूछ सकते। इसका मतलब है योगेंद्र भी नहीं पूछ सकते। आप नैतिकता का प्रश्न पूछिए, उत्तर ये है कि भाई पिछलों ने भी किया था, हम भी करेंगे। आप नैतिकता का सवाल पूछिए, बताया जाता है कि नहीं नहीं नहीं, अभी कोर्ट ने कुछ लिख के नहीं दिया है। आप नैतिकता का सवाल पूछिए, बताया जाता है भाई ऊपर फैसला होगा। मैं क्या कहूं, मैं मजबूरी समझता हूं। आज कह रहे हैं इस्तीफा नहीं होना चाहिए, कल तक हो जाएगा, फिर आके कहेंगे होना ही चाहिए था, बहुत अच्छा हुआ। आज भी नेताजी सही हैं, कल भी नेताजी सही होंगे। पहले कहते थे 3 कानून इतने अच्छे हैं कि हटाया बिल्कुल नहीं जा सकता, अब कहते हैं कि हटा के कितना शानदार काम किया। मैं इनकी मजबूरी समझ रहा हूं, लेकिन असली बात क्या है, आज देश ये नहीं पूछ रहा है कि अजय मिश्र टेनी इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं। ये तो देश 2 महीना पहले पूछ रहा था। 3 तारीख बाद के बाद सवाल था कि अजय मिश्र टेनी इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं। कल सवाल यह था कि उनको बर्खास्त क्यों नहीं किया जा रहा है। आज सवाल यह है कि ऊपर वालों की क्या मजबूरी है, क्योंकि यह बात तो तय है कि अगर नैतिकता के आधार पर होना होता तो यह मामला 3, 4, 5 अक्टूबर को हो गया होता। अगर कुछ प्रमाण की बात भी होती, थोड़ी शर्मो लिहाज होती, तो कल तक हो चुका होता। तो खेल स्पष्ट है कि भाई जब तक पूरी तरह से इतना मुसीबत में ना पड़ जाए कि अब तुम्हें बचाने की कोई तरीका ही ना बचे, तभी हम तुम्हें छोड़ेंगे। नहीं तो चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पिछले वालों ने भी किया था, हम भी करेंगे, चिंता मत करो नैतिकता वैतिकता की। क्या यह संदेश देश को दिया जा रहा है? आपने भी कहा क्या मजबूरी है, क्या मजबूरी हो सकती है इनकी? अजय मिश्रा में ऐसा क्या है कि इस सरकार के लिए इतने जरूरी हैं? योगेंद्र जी, आपसे ही पूछ रहा हूं। मजबूरी देखिए बिल्कुल स्पष्ट है। इस दबंग को पहली बात यह कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने कोई पहली बार ऐसी कोई हरकत की हो। ऐसे दबंग को, इन्हें मुख्तार को करने की क्या जरूरत थी? मुख्तार अंसारी को करने की क्या जरूरत थी सपा वालों को? बिल्कुल वही मजबूरी इन लोगों की है। ऐसे व्यक्ति जिसका रिकॉर्ड इस तरह का आपराधिक है, उसको टिकट देना, सांसद बनवाना, और उसके बाद केंद्रीय मंत्री और मंत्री भी गृह विभाग का, जो कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। क्या मजबूरी रही होगी? मजबूरी स्पष्ट है। इन दबंगइयों के बिना सरकार नहीं चल सकती। बाकी नैतिकता वगैरह कहने की चीजें हैं, कहीं ना कहीं कांटा फंसा हुआ है। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के बिना इनकी सरकार नहीं चलती। आज ये उत्तर प्रदेश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। और ये सब बातें कि सुशासन, सुचारू राज और ये गुंडा राज की समाप्ति, ये देख लीजिए अपनी आंख के सामने। अब उस पर अच्छे अच्छे शब्द जो मर्जी बोल लीजिए। ठीक है, गौरव भाटिया जी,
अगर कोई आरोप है तो उसका जवाब गायत्री प्रजापति नहीं हो सकता, क्योंकि बात आज की हो रही है। गायत्री प्रजापति का जो होना था वो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। अगर बात होती है आपराधिक पृष्ठभूमि की, तो उसमें आप दूसरे सांसदों के अपराधों के मुकाबले गिनवाएं, ये आज उचित नहीं लग रहा। जी बोलिए गौरव जी। कॉपी मांग रहा हूं, पूछो। नहीं सौरभ जी, मैं समझा देता हूं, बड़ा ही सरल है, ये मुश्किल नहीं है। योगेंद्र यादव जी माननीय हैं, उन्होंने एक बात कही कि मैंने कहा है कि सौरभ शर्मा जी और योगेंद्र यादव जी मुझसे सवाल नहीं पूछ सकते। हालांकि योगेंद्र जी राजनीतिक हैं, मोदी जी से नफरत करते हैं, फिर भी मैं कहूंगा कि अभी क्योंकि ऐसी किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी में तो है नहीं, तो आप भी सवाल पूछ सकते हैं और योगेंद्र जी भी। और ये मेरा दायित्व है कि अपनी क्षमता के अनुसार जो सबसे बेहतर जवाब हो मैं दे दूं, और मैंने दिया भी। लेकिन अगर सपा जो खुद गुंडा पार्टी है, जिसको मायावती ने कहा है ये गुंडों की पार्टी है, मुलायम सिंह यादव जी ने कहा है, वो हम पे उंगली दिखाएगी तो मैं जरूर याद दिलाऊंगा कि इनका खुद का चरित्र क्या है। अब योगेंद्र जी, आपकी बात के कुछ उत्तर दे दूं। मेरे हाथ में मैंने निकलवा लिया, कभी भी चैनल पे आके, और मैं ये नहीं कहूंगा क्योंकि आप माननीय है कि आप झूठ बोल रहे हो सकता है गलती से मिस्टेक हुआ हो, ये एफआईआर है सौरभ जी, इसमें कहीं भी टेनी जी का नाम नहीं है। तो पहले तो चर्चा करिए, अगर आपका विकेट कमजोर है तो भी झूठ मत बोलिए या गलत तथ्य मत रखिए। दूसरी बात, आप मुझे ये बताइए, आप कानून व्यवस्था की बात तो मैं कर सकता हूं ना कि कैसे बेहतर हुई है, क्योंकि ये कानून व्यवस्था का ही मसला है। जब सपा की सरकार थी, यह आंकड़ा बड़ा महत्वपूर्ण है योगेंद्र जी, कैसे हमने सुधारा है। 5150 हत्याएं होती थी और हमारा तो लक्ष्य है कि एक भी हत्या ना हो। ये कम होके 3806 हो गई 2019 में और 3779 2020 में, मतलब 20 से 30% की कमी आई है। ये कुछ तो दिखाता है ना योगेंद्र जी, कुछ बेहतर हुआ है। तीसरी बात, नैतिकता की आपने करी, तो मैं एक बात जरूर कहूंगा, अब आप नहीं हैं आम आदमी पार्टी में, कभी आप थे। आप जिस पार्टी में थे ना, वो किसानों के लिए क्या कर पाई थी, वो किसान पेड़ से लटक कर आपके सामने, आप नहीं थे, आपके नेतागण आम आदमी पार्टी के, लटक के फांसी लगा लेता है। आप उस पार्टी में इतने साल रहे, क्या किया आपने, आप मुझे बताइए। तब आपकी नैतिकता नहीं थी। हम तो कम से कम कह सकते हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हमने दी, सॉइल कार्ड दिए, हमने एमएसपी 1.5 गुना करी। ये सब कार्य मैं इसलिए गिना सकता हूं क्योंकि नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी ने किसानों को अपना परिवार समझा है। वही हमारी आन बान शान है। आपकी आम आदमी पार्टी, जिसमें आप सदस्य रहे कुछ साल, उसकी रैली के सामने गजेंद्र सिंह नाम था। अगर आप ये कह रहे हैं कि ना सपा ना योगेंद्र यादव, इनके पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि आपसे पूछ सके अजय मिश्रा टेनी के बारे में। एक बार घनश्याम जी मैं जवाब दूंगी योगेंद्र जी का, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। सौरभ जी, अब मुझे कहना पड़ेगा कुछ। सौरभ जी, ये दूसरी बार है कि माननीय गौरव भाटिया यही वाला झूठ राष्ट्रीय चैनल पे बोल रहे हैं। एक बार पहले राजदीप सरदेसाई के शो पे बोला था, मैंने तत्काल वही कागज दिखा क्या झूठ बोला मैंने, तो रुकिए योगेंद्र जी, मैंने कहा आप जिस पार्टी में रहे हैं, माफी मंगवाई, मैंने ये नहीं कहा आपके सामने, पूरा सुन लीजिए योगेंद्र जी, गलत। देखिए सौरभ जी, गौरव जी, मैं जान तो लूं कि ये किस विषय में कह रहे हैं। जिस वक्त ये किया, अरे इन सज्जन को अब जरा चुप करवाइए ना, मुझे इनकी आदत हो गई है झूठ बोलने की। बोलिए। गजेंद्र की जो झूठ है, ये लीजिए एफआईआर का झूठ, इन्होंने बोलिए। चलिए अब मैं बोलूंगा, आपने झूठ में जिक्र किया था और मैंने वही उन्हें प्रूव कर दिया था कि कौन सी तारीख की घटना है, और उस तारीख तक मैं आम आदमी पार्टी से हट चुका था, मेरा उस घटना से कोई संबंध नहीं है। तब उन्हें शो पर माफी मांगनी पड़ी थी झूठ बोलने के लिए। अब आप कृपया दोबारा झूठ पे माफी मांग लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। गौरव जी, उस विषय से, चलिए सौरभ जी मैं बताता हूं, उस विषय से कह रहे हैं कि इनका कोई लेना देना नहीं है। बात हम आज कर रहे थे लखीमपुर कांड की। बहरहाल सौरभ जी मैं उत्तर दे रहा हूं, हाँ, एक मिनट। सौरभ जी, ये शो रिवाइंड कर लीजिएगा या योगेंद्र यादव जी को जब समय मिले, माननीय योगेंद्र यादव, देखिएगा ये शो। मैंने क्या कहा, जिस पार्टी के साथ आप कुछ साल बिता चुके थे, किसानों का ये हश्र हो गया था कि उस पार्टी की रैली में किसान ने फांसी करी और
रैली चलती रही। मैंने ये नहीं कहा कि आप उस पार्टी में थे कि नहीं है। चलें ठीक है, आप उस पार्टी उससे आगे बढ़ते हैं। अब ये कह अब वो सीधे कह सकते हैं इन्होंने तो पार्टी छोड़ी थी, नाम कहा है, सब कुछ ठीक होता तो ये पार्टी छोड़ते क्यों? आज झूठा कौन है? भविष्य में जो भी होगा आप उसके जिम्मेवार हैं। आप ये बताइए, चलिए समाजवादी पार्टी में रह चुके हैं, एफआईआर की कॉपी है, मंत्री का नाम दिखाइए। चलिए, समाजवादी पार्टी के सारे कुकर्म आपके कुकर्म होंगे, बीजेपी के कुकर्म भी आपके, समाजवादी पार्टी के कुकर्म। चलिए ठीक है, अब योगेंद्र जी इनका जो बात आपने फैक्चुअल कही, जिन्होंने कहा गलत है, आपने कहा एफआईआर है टेनी के नाम पर, अजय मिश्रा के नाम पर कोई एफआईआर नहीं है। ये कह रहे हैं अजय मिश्रा के नाम पे कोई एफआईआर नहीं है। पार्टी में थे कि नहीं थे, बोलिए मुंह से। अरे पूछिए ना, अभी छोड़ के भाग जाएंगे। अच्छा एक सेकंड, चलिए हो गए योगेंद्र जी, मुझे लगता है आपने जवाब दे दिया उस बात का। अब आपने कहा कि आपने नैतिकता की बात की और आपने कहा पुलिस ने एफआईआर की थी अजय मिश्रा टिनी पे, कह रहे नहीं है और एफआईआर दिखा रहे हैं। पूछ, आप दिखाइए, चुनौती दे रहा हूं, माफी मांगिए जनता से। झूठ बोलेंगे, झूठ क्यों बोला आपने? माफी मांगिए। चलिए, मैं अभी एफआईआर की कॉपी अपने साथी से मैंने बोला, कोई भी झूठ बोल दे पा रही है, जहां तक मुझे ध्यान है वो नहीं मिलेगी। चलिए, प्रोग्राम आज के 6 घंटे और दे देता हूं, अजय मिश्र टेनी 6 घंटे देता हूं, रात के 1 बजे तक भेज दीजिएगा। ये बात एफआईआर में लिखी गई थी और अगर मुझसे गलती हो तो मैं पकड़ा गया तो घुमा। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर तथ्यात्मक गलती है तो वो उसके लिए क्षमा मांगेंगे, ये बात वो साफ साफ कह रहे हैं। लेकिन गौरव भाटिया का जो प्रेमाइस है, बेसिक प्रेमाइस वो ये है, बेसिक प्रेमाइस योगेंद्र जी और घनश्याम जी यही है, इस व्यक्ति के ऊपर अगर खुद कोई आरोप होता तो ये बात अलग होती, लेकिन कहीं से भी उनके चाहे बेटे के ऊपर कोई भी आरोप हो या वो सिद्ध भी हो जाए, उससे इनको कैसे जोड़ा जाए और उसकी सजा इनको क्यों दी जाए? घनश्याम तिवारी, देखिए, मैं कह रहा हूं कि 24 घंटे में इनका इस्तीफा होने वाला है, बर्खास्त किए जाएंगे। गौरव भाटिया जो कुछ भी बोलना चाहेंगे, और अभी तक गौरव भाटिया जो सवाल होता है। योगेंद्र जी मैं इजाजत चाहता हूं आपसे, जरा घनश्याम जी बोल रहे, घनश्याम जी, योगेंद्र जी इसकी बात, घनश्याम जी। अभी गौरव भाटिया बता रहे थे भारतीय जनता पार्टी कैसे संतों की पार्टी है, मैं उसका कुछ जिक्र कर देता हूं। एडीआर की रिपोर्ट के हिसाब से इनके उत्तर प्रदेश की कैबिनेट, केशव प्रसाद मौर्य 11 केसेस, 15 सीरियस आईपीसी, अदर आईपीसी 38, उसके बाद नंद गोपाल नंदी सीरियस आईपीसी केसेस 13, उसके बाद सत्यपाल सिंह बघेल सीरियस आईपीसी केसेस 10, उसके बाद आदित्यनाथ सीरियस आईपीसी केसेस 7, अदर आईपीसी केसेस 11, उसके बाद दारा सिंह टोटल केसेस 2, सीरियस आईपीसी 7, अदर आईपीसी 14। इस तरीके के 45% इनके कैबिनेट के मंत्री हैं जिनके इतने तरह के श्रृंगार हैं। इस श्रृंगार को बटोर करके अगर इनको ये लोग संत लगते हैं तो ये कभी भी गौरव भाटिया यहाँ पे नहीं कहेंगे कि अजय मिश्र टेनी को इस्तीफा देना चाहिए। हो सकता है आशीष मिश्रा को राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया जाए या कोई नया पद दे दिया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी में मैंने कहा है कि सिर्फ अजय मिश्रा टेनी के पास एक ही दलील है देश का गृह राज्य मंत्री बने रहने का। वो दलील ये है कि देखिए, मुझसे बड़ी बड़ी धाराओं वाले लोग, भारतीय जनता पार्टी ने उन लोगों को मुख्यमंत्री बनाया है, उप मुख्यमंत्री बनाया है, मंत्री बनाया है, तो आप प्रधानमंत्री, आप गृह मंत्री, आपका क्या नैतिक आधार है उससे पूछने का? एक ऐसी चीज में जिसमें पुलिस में इतनी हिम्मत नहीं है कि अभी तक मेरे ऊपर एफआईआर कर पाई है या उसकी कॉपी सार्वजनिक कर पाई है, आप मुझे इस्तीफा मांगे। लेकिन 24 घंटे में उनका इस्तीफा तय है। इस देश की बुनियाद बड़ी मजबूत है। अधिक कितने भी अपराध बोध से जुड़े हुए लोग सत्ता में आ जाए, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जो भी बन जाए, लेकिन गृह राज्य मंत्री अब बचेंगे नहीं, उनको बर्खास्त किया जाएगा, ये आप देखिएगा। जवाब दे रहे हैं गौरव जी, बोलिए। सौरभ जी देखिए, मैं फिर कहूंगा, सपा में एक बीमारी है, गजनी, इनकी याददाश्त चली जाती है। आपको पता है जब मुख्यमंत्री बने अखिलेश यादव तो सीबीआई जांच चल रही थी उस वक्त, क्यों मुख्यमंत्री बनाया? दूसरी बात, एडीआर रिपोर्ट, थोड़ा होमवर्क किया करिए। सपा के प्रवक्ता हैं, ठीक है, वो आजम खां की भैंसे ढूंढने भेजती है पुलिस, लेकिन एडीआर की रिपोर्ट ये कहती है 3 लोकसभा चुनाव और सबसे ज्यादा आपराधिक मामले किसके ऊपर? सपा के ऊपर। इनके कैंडिडेट 44% आपराधिक मामले और संगीन अपराध के मामले 34%, ये सबसे ज्यादा किसी भी पार्टी के। मैं केवल एक बात कहूंगा, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन रहा है, इनके गुंडा राज से मुक्ति मिल रही है, इनको बहुत दर्द हो रहा है। जब जगेंद्र सिंह पत्रकार को जला दिया गया था और ये दूसरी तरफ देखते थे, वो इनको याद नहीं है। आज
इंसाफ मिलना चाहिए परिवारों को। हम अच्छा ठीक है गौरव करेंगे। गौरव जी समय कम है, मैं एक विषय और चुनना चाहता हूं। चलिए सारी बातें होंगी, भी बड़े पद पे ना हो, संसद में इस बात पर चर्चा भी ना हो, इस बात का क्या औचित्य है? देखिए सौरभ जी, मैं एक बात बता दूं, मैं संसद की कार्रवाई आज देख रहा था। जो सभापति होते हैं वो निर्धारित करते हैं कि कौन से विषयों पे नोटिस आई है, किस पे चर्चा होगी, तो इसलिए उनके विवेक पे भी हमें विश्वास करना चाहिए। दूसरा, जब मामला सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा हो, उसी वक्त चल रहा हो, आपको लगता है उचित है कि संसद उस पर चर्चा करे? मुझे बता दीजिए। दो संवैधानिक संस्थाएं हैं, आपस में टकराएंगी, यही तो ये लोग चाहते हैं। योगेंद्र यादव जी, क्या नहीं हो सकती चर्चा इस वक्त? मैं तो हैरान हूं ये सब बातें सुन के। क्या इस देश में जब 2G वगैरह की बातें हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, तब क्या संसद में चर्चा नहीं होती थी? और मैं बार बार पूछ रहा हूं भैया, बोफोर्स का नाटक इतने दिन क्यों चला रखा था, अगर ये कहना था कि जब तक कोर्ट में फैसला नहीं होगा तब तक किसी का इस्तीफा नहीं होगा? राजनैतिक नैतिकता, जो राजनीति की नैतिकता होती है, वो अगर एफआईआर तो दिखा दीजिए, मंत्री जी का नाम है, एफआईआर तो दिखाइए। इस देश में आज तक किसी को इस्तीफा देना ही नहीं चाहिए था, लेकिन लगता है इन्होंने राजनीति में नैतिकता तो सीखी नहीं है, वो दिक्कत है। मैं सवाल कोर्ट कचहरी का नहीं, आप ही सिखाएंगे सारे नैतिकता के जितने सागर आती हैं, और कोई नहीं, इन्हें सब बूंद है। कई हफ्ते पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था, कल इनको बर्खास्त अरे एफआईआर दिखाइए, नाम कहाँ है, आज तो दिखाइए या माफी मांगिए जाना चाहिए। आज सवाल अजय मिश्र टेनी जैसे व्यक्ति पे नहीं पूछा जाना चाहिए। जी। आज तो सवाल उन लोगों, उसके आकाओं से पूछा जाना चाहिए कि आकाओं की क्या मजबूरी है कि ऐसे दबंग छवि के व्यक्ति को, इस तरह के कुकर्म काले वाले व्यक्ति को, जो खुल्लम खुल्ला पत्रकारों को भी धमका रहा है, जिसके खिलाफ मर्डर की एक्यूजेशन है, उसको देश का मंत्री बना के रखने के पीछे क्या मजबूरी है? आज तो योगेंद्र जी देखिए, सरकार से अभी तक तो हमें कोई स्पष्ट जवाब इस बात का नहीं मिला कि अजय मिश्र का क्या भविष्य होने वाला है। हालांकि विपक्ष बड़ा कॉन्फिडेंट नजर आता है कि इस्तीफा होकर के रहेगा, और घनश्याम तिवारी तो बार बार ये कह रहे हैं कि कल तक ही हो जाएगा। हम भी यही देखते हैं। धन्यवाद करूंगा गौरव भाटिया जी, योगेंद्र यादव जी, घनश्याम तिवारी जी आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।